धनतेरस से लेकर लाभ पांचम तक चलने वाले दीपोत्सव की आज से हो रही है शुरुआत। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, लेकिन हाँ, इस हफ्ते आपको संडे को भी करनी है ट्रेडिंग मुहूर्त ट्रेडिंग के जरिए। लेकिन आज शुरुआत करने के लिए दुनिया भर के बाजारों से हल्की कमजोरी के संकेत है। पिछले 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद बाजार आज नीचे खुलने को है तैयार, लेकिन नीचे खुलने के बाद क्या कुछ और फिसलेंगे या फिर दिवाली से ठीक पहले है खरीदारी का मौका? यह है आज का खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए, एक्शन आने वाला है बाजार की स्क्रीन पर, एक्शन आने वाला है हमारी स्क्रीन पर। उससे पहले हनी जी, धनतेरस की त्योहार की ढेरों शुभकामनाएं सर आपको और हमारे सभी व्यूअर्स को भी। बिल्कुल दीप, आपको, पूरी टीम को, हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस धनतेरस पर धन बरसे, इस धनतेरस पर बरसे, पूरे साल भर बरसे और आप हिंदुस्तान की जो ग्रोथ स्टोरी है जी, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, कमाएं, निवेशक बने और वेल्थ साल दर साल बनाते रहें। ये हमारी शुभकामनाएं। क्योंकि आज का दिन तो देखिए पैसा कमाने वाला है। बिल्कुल कमाने वाला दिन है, पैसा लगाने वाला दिन है, कुछ बड़े खर्चे करने वाला दिन है, जिंदगी की ख्वाहिशें पूरी करने वाला दिन है। क्योंकि आज के दिन लोग बर्तन से लेकर, ज्वेलरी से लेकर, घर से लेकर, गाड़ियां तक, मतलब जो चीज़ वो एस्पायर करते हैं कि हाँ ये मैं करना चाहता हूँ, उसको खरीदने के लिए सबसे बढ़िया दिन है। और जो लोग निवेश करना चाहते हैं, आमतौर पर लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं, सिल्वर खरीदना चाहते हैं, और आज से बढ़िया दिन हो नहीं सकता गोल्ड और सिल्वर खरीदने के लिए। एब्सोल्युटली, तो बिल्कुल शुभ दिन है। और आमतौर पर धनतेरस के दिन से दिवाली की शुरुआत मानी जाती है। यस सर। कुछ लोग दिवाली के दिन दिवाली को संपन्न कर लेते हैं, कुछ लोग भाई दूज तक मनाते हैं और ज़्यादातर लोग लाभ पांचम तक मनाते हैं जी। और उससे भी ज़्यादा लोग देव दिवाली, छोटी दिवाली जब आती है वहाँ तक मनाए। तो ये सबसे लंबा मनाया जाने वाला त्यौहार है। बीच बीच में आपको ब्रेक मिलते हैं, लेकिन आप अपनी श्रद्धा के अनुसार बिल्कुल मनाएं, धूमधाम से मनाएं। थैंक यू सर। हम सब भी साथ में मनाने वाले, स्क्रीन पर मनाएंगे दिवाली और बात भी करेंगे। आज भी हमारे काफ़ी प्लान है, वीकेंड के भी हमारे प्लान्स हैं सर, उसके बाद के भी कई सारे प्लान्स हमने तैयार करें, तो उस पर रहेगा पूरा। आज मैंने एक रील भी डाली है। मैंने आज जो सवाल इंटरेस्टिंग पूछा है दीप, इस धनतेरस पर आप क्या खरीदेंगे? हाँ, सोना या शेयर? जी, क्योंकि देखो पैसा तो दोनों जगह बन रहा है। करेक्ट सर। सोने में भी बन रहा है और शेयरों में भी बन रहा है, और दोनों ही लगभग लाइफ हाई के आसपास हैं। एब्सोल्युटली। सो वैसे तो धनतेरस का दिन सोने के लिए ज़्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन जिन लोगों को मार्केट में इंटरेस्ट है वो शेयर खरीदना ज़्यादा शुभ समझते हैं। तो आप भी अपनी राय मुझे लिख के भेजिए, आप क्या खरीदना चाहेंगे आज, सोना या शेयर? एब्सोल्युटली, सस्ते दोनों ही मिल रहे हैं। सस्ते दोनों मिल रहे हैं। सोना थोड़ा ऊपर से नीचे आया है और शेयर भी आज नीचे आने की तैयारी में है। बिल्कुल, मैं तो इनफैक्ट पूछने ही वाला था स्ट्रैटेजी के समय। तो सोना या शेयर, आपको क्या पसंद है बताइए हमें। और साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ने वाले हैं 8:30 बजे। कुछ बेहतरीन धन भर से शेयर्स हमारे एक्सपर्ट्स भी आपको देंगे, और 11 बजे एक स्पेशल शो भी हमारा आ रहा है, वो भी आप देखेंगे। तो काफ़ी कुछ एक्शन है सर आज। एक्शन आज भी है और एक्शन दिवाली के दिन का भी है। रविवार को हम शाम को 5 बजे से 7:30 बजे, जी हाँ, पूरे 2.5 घंटे आपके लिए प्रोग्रामिंग रहेगी हमारी, और शुरुआत 5 बजे से होगी। क्योंकि एक्सपर्ट्स की दमदार दिवाली पिक्स आपके लिए आने वाली है। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और वो सारे के सारे एक्सपर्ट्स आपके साथ होंगे। रमेश दमानी साहब, रामदेव अग्रवाल साहब होंगे, नीलेश शाह, सुनील सिंघानिया, समीर अरोड़ा साहब, मदन साहब, इसके अलावा नवनीत मुन्ना साहब, मोतीलाल ओसवाल जी, ये सारे एक्सपर्ट्स हैं जो आपको दिवाली के दिन हमारे चैनल पे बात करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हमारे रोज़ वाले सारे एक्सपर्ट जो हमेशा आपके चहेते, हमेशा आपके साथ होते हैं, वो तो होंगे ही, और भरपूर दिवाली आइडियाज आपको मिलेंगे। उनमें से जो आपको पसंद आए आप पिक एंड चूज। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त। रोज पिछले 2 हफ्ते से हम दिवाली ऑफर भी दे रहे हैं। एब्सोल्युटली, दिवाली की पिक्स भी आएंगी। और दीप ऑलरेडी आपके कहे बगैर मैं बता दूं, दीप मुझ पर पूरा दबाव बना चुका है, इसे दिवाली पिक्स होनी चाहिए। दिवाली पिक्स तो होंगी, बिल्कुल बिल्कुल रहेंगी। टचवुड पिछले साल की दिवाली पिक्स आदित्य बिरला कैपिटल टाइप हुआ या टाटा मोटर्स हुआ, बहुत सारे स्टॉक्स मुझे याद है, DLF वगैरह, मैं आपको बताता हूं। हाँ, काफ़ी स्टॉक्स हैं जो दिवाली और न्यू ईयर वाली पिक्स ने अब तक कमाल कर। इस साल सबने अच्छा किया है। सो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि इन शेयरों ने अच्छा किया, तो इसलिए कोशिश है कि इस बार भी वैसी दमदार दिवाली पिक्स आए। एब्सोल्युटली सर, तो उसका तो इंतजार रहेगा। आज का दिन भी बहुत स्पेशल है, आज भी कई सारी खास चीज़ों पर करनी है बातचीत। आइए उससे पहले एक बार आज के जो ट्रिगर से आए वो बता दें सर। दुनिया भर के वातावरण से हल्की कमजोरी के संकेत है। 225 अंक नीचे
डाउ रहा तो 125 अंक नीचे रहा नेस्डेक, और वजह पहली आपको विंडो में नजर आएगी। पावेल साहब को फिर से महंगाई की चिंता हुई और उन्होंने कहा कि हम दरें बढ़ाने से संकोच और परहेज नहीं करेंगे। पूरे उनके विश्लेषण को, उनके भाषण को, जो पैनल डिस्कशन में वो बैठे थे IMF में, उस पर हम समझेंगे, बताएंगे कि इसका क्या मतलब है। मतलब आपको तीसरी विंडो में दिखेगा अमेरिका के बॉन्ड यील्ड थोड़े से मजबूत होते हुए दिखे हैं, डॉलर इंडेक्स भी मजबूत होता हुआ नजर आया। नतीजे के लिहाज से आज बड़ा दिन है। कोल इंडिया, ONGC जैसी सरकारी कंपनियों के नतीजे हैं। 5 निफ्टी की कंपनियां वायदा कारोबार के नतीजे की है लंबी लिस्ट में, 8 कंपनियां हैं वायदा कारोबार की जो आज अपने नतीजे पेश करने वाली। तो बिजी डे, बिल्कुल बिजी डे होने वाला है। लंबी लिस्ट है नतीजों की, लंबा एक्शन है बाजार के, मूड माहौल का भी। तो वैसे तो सब कुछ अच्छा चल रहा था सर, ये पावेल साहब की गुगली कहाँ से आ गई कल शाम को फिर? तो पावेल साहब को दोष देने की जरूरत है नहीं दे? हाँ। अच्छा, क्यों नहीं देना? पहले चलो गुगली की बात की तो पहले पावेल साहब की गुगली समझा दूं जी। वैसे तो कल और आज परसों में पावेल साहब को अपने बयानों में कोई फेरबदल करना नहीं चाहिए था। हाँ। लेकिन पावेल साहब है, वो चाहे जो कर सकते हैं, और वो हर आजकल कोई मौका छोड़ते नहीं बताने का कि देखो सेंट्रल बैंक का चेयरमैन मैं ही हूँ, फेड में ही चलाता हूँ, अमेरिकी इकोनॉमी में, अमेरिकी बाजारों में मेरी बड़ी कदर है। हुआ ये कि IMF का एक पैनल डिस्कशन था जहाँ फेड चेयरमैन साहब भी बैठे थे। उनसे पूछा गया तो उन्होंने सिंपल सी एक चीज़ बोली, भाई कि देखो महंगाई 2% आती दिख नहीं रही, और नहीं आती दिखेगी तो हमें ब्याज दरें बढ़ाने से कोई संकोच नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एक ये सिग्नल जरूर दिया कि भाई हम उतनी एग्रेसिवली तरीके से ब्याज दरें नहीं बढ़ाना चाहते हैं, और महंगाई को भी उतना एग्रेसिव तरीके से नीचे नहीं लाना चाहते हैं जैसा पहले सोचते थे। पहले मतलब हमने ऐसा कि मतलब एक ये कि ये दुश्मन तो है हमारी महंगाई, लेकिन पहले कैसा होता है, एक दुश्मन ऐसा होता है देखते ही गोली मार दो जी, है ना, जहाँ दिखे मार दो, और कि चेतावनी दोगे फिर नहीं सुनेगा मानेगा तो फिर मैं गोली मारूंगा। राइट, ठीक है ना। तो अभी पहले महंगाई को पावेल साहब वैसा दुश्मन शूट एट साइट वाला है। अब वो बोलते हैं कि हम आराम से देखेंगे, समझाएंगे, नहीं समझा तो फिर ठीक करेंगे। तो वो लैंग्वेज में यही फर्क आया उनके। गॉट इट। So, लेकिन ये है क्लियर कट कि उनका ये डर अभी भी कायम है महंगाई को लेकर। एक्चुअली है ना दीप, उनकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं कंट्रोल कर लूंगा। ऑनेस्टली बात तो ये है। पहले लोग सोचे थे दिसंबर के पॉलिसी में 10% लोग मानते थे कि ब्याज दरें बढ़ेंगी, है ना। उनके भाषण के बाद 5% लोगों ने अपना मूड बदला है। लेकिन ऐसा नहीं कि 10 से 50% हो गए हो, करेक्ट, क्योंकि उनको मालूम भाषण है। करेक्ट सर। एक्शन तो जब होगा तब देखेंगे, नियर टू द डेट। अभी एक्शन नहीं होने वाला है। और एक और चीज क्या होती है दीप, इंपॉर्टेंट, आप किस मंच पर बोल रहे हैं। आप भाषण दे रहे हैं, पैनल डिस्कशन में बैठे हैं, आप अपनी मर्जी से बोले जा रहे हैं, कोई सवाल पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप मैं खाली अपना मार्केट का एनालिसिस दूँ, मैं बटन दबा दिया, मैं चालू हो गया, मेरे को जितना बोलना है 5-10 मिनट में बोल के निकले। दूसरी तरफ आप बैठे हैं, आप 4 सवाल पूछेंगे, मुश्किल भी पूछ सकते हैं, आसान भी पूछ सकते हैं। आप जैसे सवाल पूछेंगे उस हिसाब से जवाब देना पड़ेगा। तो जब पैनल डिस्कशन में बैठ के बात करनी हो तो अलग तरीके की बातें निकलती है। ट्रू सर। खाली आपको भाषण दो तो आप लिखाओ अपनी मर्जी आए, ऐसे लेके जाएंगे, अपनी मर्जी आए वो बोले। तो कल क्या वहां पर उनको बोलना जरूरी, अगर कोई पूछेगा तो बोलना पड़ेगा। करेक्ट, कि भाई महंगाई दुश्मन है, हाँ है, आ रही नीचे, नहीं आ रही, और करोगे, हाँ करोगे, कैसे? ये तो नहीं बोल सकते ना, जैसे बोले नहीं मुझे डर नहीं लगा तो ये तो भाग जाएंगे मार्केट, भाग जाएंगे। सही बात है। तो बड़ा फर्क पड़ता है किस मंच पे आप हैं, किस तरह की आपकी डिलीवरी हो रही है, और उससे लोग क्या मतलब निकालेंगे। तो ठीक है, लेकिन बॉन्ड मार्केट ने अभी भी ये माना है कि ठीक है, मतलब ओवरऑल इतना शार्प रिएक्शन भी नहीं था, इतना शार्प। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने पहले लाइन क्या बोली कि पावेल साहब को दोष मत दो। 8 दिन लगातार डाउ बढ़ा है, 9 दिन 7 दिन डाउ, 9 दिन 9 दिन है। भाई साहब रुकने के लिए कोई तो बहाना चाहिए। करेक्ट। पावेल साहब नहीं होता, कोई और बहाना मिल जाता। अल्टीमेटली रोज नहीं बढ़ सकता ना। तो एक तरफा तेजी के बाद जो हल्का करेक्शन अमेरिका को चाहिए था, उसकी जिम्मेदारी पावेल साहब पे कल हमने डाल दी कि आपके बोलने से गिरे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बेचारे खराब नहीं बोले, कोई फालतू बात नहीं, अच्छा ही काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि रिजल्ट नहीं आ रहा, तो किस्मत की बात है। कभी आप कम काम करो रिजल्ट ज़्यादा जाता है, कभी ज़्यादा करो रिजल्ट कम आता है। तो आजकल पावेल साहब का समय उस हिसाब से कम अच्छा चल रहा है। महंगाई तो बढ़ा दी, ब्याज दरें तो इतनी, और महंगाई या फिर यूँ कहें कि इकोनॉमी में धीमापन आ नहीं रहा, ठीक है। लेकिन अगर एक चीज़ समझिए दी, ऑन द कॉन्ट्ररी में आपको एक अलग बात बोलता हूँ, बताइए। समझो पावेल साहब भगवान करे कि सक्सेसफुल हो जाए, महंगाई कम लिया है, तो ये पहले सेंट्रल बैंक वाले ऐसे गवर्नर होंगे जिन्होंने एक तरफा इतनी तेजी से महंगाई ब्याज दरें बढ़ाई है, ठीक है, महंगाई नीचे भी लिया है, उसके बाद भी ग्रोथ मजबूत है। ये बात सही है। तो इनके 4 स्टार भी तो लग सकते हैं। हाँ। कितने लगते हैं? मैक्सिमम 3 या 5।
मैंने एवरेज 4 बोला है। 4 ही आई थिंक मान लेते हैं सर, चलिए। हाँ, जितने मैक्सिमम उतने लग सकते हैं। हाँ, तो कौन जाने इनके लिए अच्छा ही हो रहा हो आगे फ्यूचर, लेट्स सी। तो हो सकता है ऐसा, होने में सब कुछ हो सकता है। चलिए, तो एक बार के लिए तो पावेल साहब ने थोड़ा बाजार को शॉक कर दिया, शॉक नहीं तो एटलीस्ट एक बार के लिए वो जो इतना अच्छा मोमेंटम था उस पर एक ब्रेक लगाए। हमारे लिए क्या मायने हैं इसके, क्योंकि दो चीज़ों से मैं समझना चाहूँगा। आज सुस्ती दिख रही है, करीब 100 पॉइंट नीचे गिफ्ट निफ्टी है, एशिया के बाजार भी नरम दिख रहे हैं, तो हमारे लिए अगर सुस्त शुरुआती होती है तो क्या मूड है। दूसरा, हमारे बाजार भी शायद 2 दिनों से कंसोलिडेट कर रहे हैं। आपने कहा कि 19,500 550 के ऊपर थोड़ा ट्रेंड बदलेगा, 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी का ट्रेंड बनेगा। अभी तक एक ऐसा सीरियस बड़ा अटेम्प्ट उन लेवल्स के लिए किया नहीं है, उससे पहले ही थोड़ी रेजिस्टेंस या थोड़ा आपको एक परेशानी आ रही है, इसको कैसे समझना है? तो दीप, इसलिए तो मैं बार बार कह रहा था कि बड़े लेवल के जब तक बड़ा लेवल पार न करें क्यों ट्रेंड नहीं बदलना। लेकिन अगर आप 18,800 से 19,400 500 तक पहुंच रहे हैं, लेकिन कल भी आपने मुझे कहा कि एक विश मांग लो, मैंने ये कहा 19,500 के ऊपर बंद करा दो, 44,000 के ऊपर बंद करा दो। देखो कल का हाई 43,875 है, 19,565 के आसपास, 465 के आसपास का हाई निफ्टी का है। तो आप 500-600 पॉइंट एक तरफा बढ़ने के बाद थोड़ा वहाँ रुक रहे हैं तो गलत नहीं है। और किसी भी बड़े लेवल को न जल्दी में तोड़ना चाहिए, न नीचे की तरफ, न जल्दी में पार करना चाहिए ऊपर की तरफ। तो जो बाजार कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। मैं ना ऐसी स्पीड से खुश हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या प्रॉब्लम हमारी क्या है, हमें रोज़ बाजार ऊपर देखना है। हाँ, हमें लाल देखने की आदत भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है। करेक्ट सर। इच्छा तो मेरी भी नहीं है, आपकी नहीं, तो इच्छा में तो मैं आपके साथ, लेकिन आदत में मैं अलग हूँ, क्योंकि मुझे पता है दिखेगा और दिखेगा तो डरने घबराने की जरूरत। ट्रेंड वो चीज़ है जो एक दिन में नहीं बदलती, एक दिन में नहीं बनती, करेक्ट, और जल्दी से बदलती, बिगड़ती नहीं, और बड़े लेवल को पार करने ऊपर या नीचे की तरफ तब होता है। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेगी आपको। तो आई थिंक इसलिए मैं बार बार कि मैं 19,500 के ऊपर बंद होने पे ट्रेंड बदलूंगा, करेक्ट, 44,000 के ऊपर बंद होने पे मुझे ठीक लगेगा। तो एकदम परफेक्ट लेवल 44,000। सो बेसिकली 19,450 19,550 आपकी रुकावट की जगह है, वहीं से घूम रहे हैं। 43,800 44,000 रुकावट की जगह वहीं से घूम रहे हैं। सो आई थिंक इट्स ओके, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। लेकिन कल के सेशन में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये दी, कल के सेशन में पहली बार कल इतने दिनों बाद मार्केट ब्रेथ नेगेटिव थी। हाँ, घटने वाले शेयर ज़्यादा थे, बढ़ने वाले कम। कल पहली बार कई दिनों बाद स्मॉल कैप इंडेक्स लाल निशान में बंदा हो, भले 1/4%। तो कल ऑलरेडी हमारे बाजार ने हल्की फुल्की कमजोरी के संकेत दिए, और वो संकेत आज हम कंटिन्यू करेंगे। सो आपका जो ये दिख रहा है ना गिफ्ट निफ्टी 95 पॉइंट नीचे, वो गलत नहीं दिख रहा। मेरे हिसाब से 70-75 पॉइंट नीचे खुलने चाहिए, और वहाँ से आगे हम देखेंगे क्या करना है। तो थोड़ा थक भी गए हमारे बाजार, मोमेंटम अदरवाइज ठीक ही था। थोड़ा रुकना चाहिए, और वो रुकने में कोई गलत नहीं। सही बात है, आपको वैसे भी ये रुक के जो मूव्स आती हैं वो ज़्यादा पसंद परफेक्ट है बाजार में। ठीक है सर, बताएं आज के लिए स्ट्रैटेजी। संकेत थोड़े कमजोर है, एफआईएस की बिकवाली भी बढ़ने के संकेत आते हुए दिखे हैं, जो डेटा में हम आगे डिस्कस करेंगे। अमेरिका और भारत में अच्छी तेजी के बाद दोनों ही जगह हल्की मुनाफा वसूली का आसार है, लेकिन दिवाली तक हमारे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है। अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास फिर से आपको खरीदना है, करेक्शन में नीचे में लेने का ध्यान है। निफ्टी के लिए 19,225 19,325 बहुत मजबूत सपोर्ट है, और बैंक निफ्टी के लिए 43,225 43,425 अच्छा मजबूत सपोर्ट है। ऊपर की तरफ 19,450 19,550 रुकावट की जगह है, तो 43,800 44,000 ये पार करने के लिए थोड़ा सा हम रुकेंगे। ये बड़े लेवल ऊपर की तरफ, और नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी मैंने आपको दे दिए। अब आइए आज के ट्रिगर। ग्लोबल और एफआईएस दोनों नेगेटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स और सेंटीमेंट दोनों पॉजिटिव साइड पर हैं, एफएनओ और ट्रेंड दोनों न्यूट्रल, 2 नेगेटिव 2 न्यूट्रल 2 पॉजिटिव, यानी कि आपका मामला बराबरी का है। ठीक है सर। 19,300 19,330 पहला सपोर्ट जोन है निफ्टी पर आपके लिए। इसके ठीक नीचे 19,200 19,235 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। अगर गलती से इस रेंज में आएगा नहीं, आए तो लेना ही लेना है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ऊपर की तरफ 19,400 465 ये रेंज है रुकावट की, बार बार हम वहीं आकर रुक रहे हैं। पार तो होना मुश्किल है आज, तो सोचना गलत होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि भाई और ऊपर यहाँ से, तो 19,485 19,550 ये वो लेवल है जहाँ पर आपको ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली दोनों ही करनी चाहिए। बैंक निफ्टी 43,425 43,550 ये आपका पहला सपोर्ट जोन है जहाँ पर आपको फोकस करना है, और इसके ठीक नीचे 43,225 43,325 आसानी से आएगा नहीं, लेकिन नोट करके रखना बेहद ज़रूरी है। ऊपर की तरफ
43,700 43,800 पहली हल्की फुल्की रुकावट की जगह 43,875 से 44,000 वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिक वाली दोनों आती दिखेगी। बिल्कुल 44,000 अभी भी इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर की तरफ, 500 550 इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। 2 दिन में एफआईएस की पोजीशन नहीं बदली है, कल पुट कॉल रेशियो में कुछ बदलाव नहीं हुआ है, विक्स में कुछ बदलाव नहीं है, जहां छोड़ के गए थे ऑलमोस्ट वहीं पर है। सेम टू सेम। तो स्टॉप लॉसेस कहाँ लगाने फिर? मेरे कमेंट्री में कोई बदलाव नहीं और स्टॉप लॉसेस में भी ज़्यादा कोई बदलाव नहीं। 19,300 निफ्टी पर इंट्राडे क्लोजिंग, बैंक निफ्टी पर इंट्राडे 43,500 छोटा किया है मैंने और क्लोजिंग 43,300। शॉर्ट साइड पर वही स्टॉप लॉस है 19,500 इंट्राडे क्लोजिंग दोनों, 44,000 इंट्राडे क्लोजिंग 43,800, थोड़ा सा क्लोजिंग वाला नीचे किया। ठीक है, गॉट इट। नई पोजीशन बेचना है निफ्टी 19,500 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट 19,335 310 दो छोटे टारगेट है, 275 मीडियम टारगेट है, 235 210 के फाइनल टारगेट के लिए ये आपको करनी है बिक वाली। ठीक है, खरीदना चाहते हैं 19,235 19,335 रेंज में 3 टुकड़ों में खरीदें, 335 पे थोड़ा या फिर 300 पे ले लें तो 2 टुकड़ों में 310 300 के आसपास पहला और 225 235 के आसपास दूसरा यहाँ खरीदें। स्टॉप लॉस आपका 19,200 का होगा। टारगेट जो बनकर आएंगे दीप ऊपर की तरफ 19,375 400 दो छोटे टारगेट है, 420 440 दो मीडियम, 465 के फाइनल टारगेट के लिए खरीदारी करनी है आपको। ठीक है, बैंक निफ्टी बेचा जाए, बैंक निफ्टी को स्टॉप लॉस 43,900 का होगा। कल के हाई के थोड़ा सा ऊपर, ज़्यादा डीप लगाना हो तो 44,000 लगाएं, लेकिन मेरे ख्याल से डे ट्रेड के लिए 43,900 सफिशिएंट है, काफ़ी है। टारगेट जो नीचे बनेंगे 43,550 और 43,425 दो विजिबल टारगेट है, 43,325 43,275 दो मीडियम टारगेट, 43,225 43,150 तक नीचे की तरफ की यात्रा अगर प्रेशर बना तो बैंक निफ्टी कर सकता है। ऐसे में आपके लिए नीचे के लेवल पर खरीदारी के भी मौके हैं और खरीदारी के लिए जो मुझे पसंदीदा रेंज है जहां आपको मिले तो मौका खरीदना चाहिए वो है 43,325 43,425। पहला लेवल 550 का भी बनता है, लेकिन मैं आज वहां खरीदने की हड़बड़ी और जल्दबाजी में नहीं हूँ। क्यों? मेरी मर्जी नहीं, इसलिए कि कल का लो एक बार टूटने का डर है। क्यों है वो भी बताऊँ। बहुत अच्छा सवाल आपका है। वो इसलिए कि निफ्टी ने परसों का लो तोड़ा था, बैंक निफ्टी ने नहीं तोड़ा। राइट सर। तो बैंक निफ्टी भी वो कर सकता है आज। बैंक निफ्टी इसलिए मुझे बैंक निफ्टी में क्या है, कल हल्के थे मार्केट वीकली एक्सपायरी के बाद, ट्रू, इसलिए कल उन्होंने नहीं तोड़ा। लेकिन मैं वो कल इसलिए कल आपको ध्यान होगा हम कह रहे थे कि तेजी करनी तो बैंक निफ्टी में करिए। तो लेकिन आज मैं न्यूट्रल हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। ऐसा नहीं कि आज मैं बैंक निफ्टी पे एक नोच मजबूत हूँ, निफ्टी एक नोच कमजोर दिख रही है। आज दोनों बराबर है, दोनों न्यूट्रल है। इसलिए 43,500 आर्ग्यू करेंगे, जल्दी नहीं खरीदने की। समझ गया सर, डन। ठीक है, गॉट इट। अगर डाउ फ्यूचर आप 100 पॉइंट करा दो तो मैं वहाँ भी ले सकता हूँ। कोशिश करते हैं। 35 पॉइंट तो आया ऊपर। ठीक है, कोशिश करते हैं सर। ठीक है, बैन लिस्ट का भी मैं आपको नहीं, खरीदना भी तो है ना बैंक निफ्टी को। अच्छा, खरीदने का 150 का नहीं, टारगेट ऊपर नहीं बताया मैंने। 43,150 का स्टॉप लॉस होगा, 43,550 625 दो छोटे टारगेट है, 675 725 दो मीडियम टारगेट, 800 875 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। गॉट इट। बैन लिस्ट फिर से डबल हो गई। डेल्टा कॉप और जीएनएफसी ऑलरेडी बैन में बने हुए हैं, उसमें आप फ्रेश एडिशन देख रहे हैं आज चंबल फर्टिलाइजर और एमसीएक्स का। तो 4 स्टॉक्स हैं वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में। अच्छा, डेटा समझाइए पहले तो। फंड्स का जो थोड़ा नेगेटिव जोर से बेचा भाई एफआई ने अच्छा खासा बेचा है, बड़ा बेचा है 1700 करोड़ के आसपास का। और स्टॉक फ्यूचर्स में 975, यानी उतना नहीं में थोड़ी बड़ी बिकवाली हुई है। लोकल फंड ने अपनी ताकत से 1500 करोड़ का खरीदा है। नंबर खराब है। वायदा कारोबार के डेटा में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है दीप, क्योंकि वीकली एक्सपायरी हो गई तो नए डेटा कम है। 19,500 बड़ी रुकावट है, 62 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। 19,400 पर 42 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है आईएस, उसके नीचे आप खुलेंगे। बैंक निफ्टी में सिंपल सी चीज़ है, 43,500 के आसपास सपोर्ट है, उसके नीचे से कमजोरी की नहीं, लेकिन 24 लाख शेयरों की पोजीशन है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ओके। आइए फिर स्टॉक्स की बात करते हैं। रोज नतीजों के बाद ढेरों स्टॉक्स आते हैं एलजी के रेडार पर। पहले तो स्टॉक ऑफ द डे क्या है ये जान लेते हैं। बताएं सर। ज़्यादातर कैश मार्केट के स्टॉक्स आज मैंने चुने और उसमें से पहला है ई क्लर्क्स। बहुत ही शानदार नंबर्स आए हर एक पैरामीटर पर। पहले लेवल से 2000 के स्टॉप लॉस से खरीदिए। 2095, 2125, 2150 ये 3 टारगेट है और मुझे लगता है ये टारगेट के ऊपर भी जाने की कोशिश कर सकता है अगर मूड माहौल ठीक इसको मिल जाए तो। क्यों खरीदना है वो बताऊँ। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है सारे पैरामीटर्स पर, ज़बरदस्त दमदार पर। और सबसे बड़ी बात है कि मार्जिन जो 24.25% के आसपास आए, 20% से
4% जो मार्जिन बढ़ कर आए वो थोड़ा सरप्राइजिंग है। आय में 6% की ग्रोथ है, कांस्टेंट करेंसी में तिमाही दर तिमाही 4.5% की ग्रोथ है। तो वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है ई क्लर्क्स की तरफ से। इस पर लगता है ये स्टॉक कमाल दिखा सकता है। ठीक है, ई क्लर्क्स चलिए। ई क्लर्क्स और स्टॉक सबसे बढ़िया बात है कल 1.5% नीचे भी बंद हुआ, ज़्यादा भागा हुआ आज स्कोप है। आज कैश वाले ज़्यादा है। सुब्रोस एक और दमदार रिजल्ट्स हैं जो आपके लिए यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। मजबूत नंबर्स इसके भी हर एक पैरामीटर पे आपको दिखेंगे। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। एक किसी तिमाही में किसी भी क्वार्टर में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू 813 करोड़ का इन्होंने किया इस बार। हालांकि अभी भी वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, लेकिन अभी भी मार्जिन्स के लिहाज से वो परफॉर्मेंस आना बाकी है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ये दीप की 9 तिमाहियों तक मार्जिन घटने के बाद पहली बार बढ़कर आए। तो एक तरफ आपकी रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग है, वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रांग है और मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट, ये कॉम्बिनेशन बन गया जो बढ़िया है। इसके लिए मुझे लगता है कि 390 के आसपास के स्टॉप लॉस से खरीदना है आपको। 402, 408, 415 तीन टारगेट के लिए सुब्रोस में खरीदारी करने की राय। और तीसरा स्टॉक है BEML। सरकारी कंपनियों में हम लगातार बुलिश है और इस कंपनी ने जो रिजल्ट्स डिलीवर किए वाह बहुत बढ़िया भाई साहब, कमाल है। 2070 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना है। 2125, 2140, 2160 मैंने छोटे छोटे टारगेट ही दिए मार्केट के मूड के हिसाब से। नहीं तो ये तो स्टॉक वापस से 2300-2400 की रेंज में जाने को तैयार है। और क्यों है वो मैं बताता हूँ। रिजल्ट्स बहुत दमदार है दीप। हर एक लेवल पे आप परफॉर्मेंस देखिए BML की बहुत बढ़िया है। मुनाफा आपका करीबन 16 करोड़ से 52 करोड़, 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। और मार्जिन भी 5.25% से 7.25% आते हुए दिखे। 1 अगस्त से नए CMD साहब आए हैं और उनके आने के बाद उम्मीदें बहुत जगी थी और वो उम्मीदें इस रिजल्ट में दिख रही है पूरी होती हुई। ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, 12,750 करोड़ की। इसी तिमाही में 2700 करोड़ के ऑर्डर आए हैं दीप। मतलब ऑर्डर इंटेक जबरदस्त। ये स्टॉक कुछ बड़ा कमाल करने को तैयार हो रहा है। बिल्कुल सर। तो BML मुझे लगता है कि एक बढ़िया पिक है आज के लिए। तो आप सोचो कि सारे आज कैश वाले दे रहा हूँ, फ्यूचर वाले नहीं दे रहा हूँ। 100 पॉइंट नीचे निफ्टी और मैं कुछ बेच ऐसा नहीं है। एक शॉर्ट कॉल भी है। तो है हाँ। आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड ABFRL, AB फैशंस, यहाँ पर भी क्वाली करने की राय। ये कब सुधरेगा पता नहीं। 219 के स्टॉप लॉस से बेचना है आपको। 209, 206 के टारगेट फ्यूचर्स के लिए है। नंबर्स बहुत ढीले हैं दीप। और हालांकि कंपनी का कहना है कि भाई त्योहारी सीजन थोड़ा आगे बढ़ गया है, इस वजह से थोड़ी हमारी डिमांड, शादियां भी लोग लेट कर रहे हैं। मतलब लोग लेट नहीं कर रहे, मतलब शादियों का सीजन लेट हो गया थोड़ा सा। डोंट टेक इट पर्सनली। मतलब सीजन आशीष भी है। आशीष नीचे, दीप सामने देख के हंस रहा है। आशीष नीचे मैं बच गया भैया। आ गया। आशीष नीचे देख के हंस रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है, मतलब उन्होंने कहा कि टल गया है। मतलब जनरली दिवाली जल्दी आ जाती तो फिर शादी भी जल्दी होने लगती है। इस बार दिसंबर वगैरह में, नवंबर में जाता है, ऐसा उनका कहना है, मेरा नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है अगला क्वार्टर बेहतर हो। मार्जिन वही 10% के आसपास। तो मज़ा नहीं, मतलब ये पता नहीं ये स्टॉक कब परफॉर्म करना शुरू करेगा। इसलिए मुझे लगता है 2-3% तक की तो जगह है नीचे जाने के लिए। यहाँ पर भी क्वाली करने की राय आज। गॉट इट। चलिए आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जहाँ पर जिन्हें एनालिसिस किया, बट नतीजे कल ढेरों आए थे। कुछ और नतीजों का भी विश्लेषण जैसे आपकी तरफ से रिजल्ट रिव्यू में। बताएं सर। औरोबिंदो फार्मा इस बार दिवाली ऑफर की जो शुरुआत की, पहले दिन हमने फार्मा शेयरों के साथ शुरुआत की थी। उनका भी कि फार्मा म्यूचुअल फंड्स में आप SIP कीजिए स्कीम्स में, और अगर एक स्टॉक जिसमें फार्मा में आपको SIP करना है तो वो औरोबिंदो फार्मा होना चाहिए। दीप जो रिजल्ट दिए हैं, अमेजिंग तौर फोड़ रिजल्ट। हमारे पूरे सेक्टर पर बुलिश होने के पीछे एक ही वजह है, 3-4 सालों से US FDA के एक्शंस नहीं हो रहे थे, मतलब अप्रूवल्स नहीं हो रहे थे, पेंडिंग पड़ी थी। अब धीरे धीरे आने लगे। और क्यों आ रहे हैं उसमें भी ऐसा नहीं कि कोई US FDA का अचानक से हम पे दिल आ गया है। ये अमेरिका की जो ग्रोथ आ रही है वो दिखा रही है। 31% रेवेन्यू ग्रोथ है अमेरिका के। हर फार्मा कंपनी में देखिए अमेरिकी बाजार बहुत मजबूत नजर आ रहा है। सो अमेरिका की ग्रोथ और औरोबिंदो के भी हर एक पैरामीटर पर बहुत खतरनाक प्रोग्रेस दी है। इस क्वार्टर में 19 प्रोडक्ट लॉन्च किए इन्होंने। यह मतलब अल्टीमेट है। सो आई थिंक ऑलराउंड परफॉर्मेंस आई है। एक ही दिक्कत है कि स्टॉक ऑलरेडी कल 2% बढ़ा, पिछले 5 दिनों में 10% भाग चुका है। और इस स्टॉक को तो हम लगातार निचले स्तर से काफ़ी रिकमेंड कर रहे हैं। आज भी बढ़ सकता है, बढ़ेगा तो आज गैप से ओपन होने पर नहीं खरीदना है, क्योंकि हो सकता है आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखे। लोअर लेवल पे ध्यान रखना है। 930 पहला सपोर्ट है
औरोबिंदो के लिए कमजोरी 930 के नीचे ही होगी और मजबूती 965 के ऊपर से और बढ़ेगी। सो आज गैप से खुलने पर अगर आपने पहले लिया है प्रॉफिट बुक करके वापस इंतजार करें और लॉन्ग टर्म के लिए रखना भी चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस रिजल्ट के बाद इस स्टॉक की इज्जत बनेगी, बढ़ेगी और रीरेटिंग होने की संभावना है। बाकी कौन कॉल के बाद समझ में आएगा। ठीक है सर। चलिए औरोबिंदो और कुछ? लुपिन, हाँ वैसे तो नंबर्स आ चुके थे परसों और कल आपने एक्शन भी देखा, लेकिन कल मैनेजमेंट की शाम को कौन कॉल थी, अच्छी कौन कॉल गई। मतलब हमारे सेक्टर पे जो व्यू बन रहा है वो बहुत सही बन रहा है। अमेरिका के बिजनेस को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है, ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंट है, मार्जिन्स को लेकर कॉन्फिडेंट है। तो हर एक लेवल पे मुझे लगता है कल स्टॉक ठंडा था। आपको याद होगा कल हमने सारे अच्छे नतीजे पे हमने बोला कि नहीं लेना है। यस सर। ल्यूपिन था और मेरे ख्याल से 2 स्टॉक और भी थे जिनके बारे में हमने कहा था कि ये खरीदने में थोड़ा मामला मुश्किल है, गैप से खुल रहे हैं, या लेने के बजाय आप इंतजार कीजिए। ल्यूपिन, मैकडोवेल दोनों ही आपको देखिए फ्लैट हो नीचे हो रहे हैं। सो आज मुझे लगता है थोड़ा चल सकता है और सेम एसबीआई का आज मुझे लगता है कल की कॉल के बाद थोड़ा लुपिन में एक्शन तेजी की तरफ आ सकता है। गॉट इट। तो चलिए फार्मा तो फोकस में है, औरोबिंदो लुपिन, साथ ही इक्लर्क्स, सुब्रोस, बीएमएल खरीदारी करें। बेचने की राय है एबी फैशन फ्यूचर्स पर। लिस्टिंग भी होने वाली बात है सर आज ईसेफ? बिल्कुल है, ईसेफ की लिस्टिंग तैयार है, दिवाली ऑफर भी तैयार है। बिल्कुल। तो चलिए 9 बजे की अपॉइंटमेंट भी आप सेट कर लीजिए और हमारे मेहमान भी तैयार हैं 8:30 बजे धनबर से शेयर्स बस आने की तैयारी में। उससे पहले नुपुर, आशीष और अरमान भी तैयार हैं आज की खबरें, ब्रोकरेजेस और ट्रिगर्स के साथ। अरमान, मॉर्निंग बताएं आज के ट्रिगर्स और आईपीओ अपडेट्स क्या है? जी गुड मॉर्निंग। आज भी कुछ नतीजे आते हुए दिखेंगे आपको। निफ्टी में कोल इंडिया, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओएनजीसी, आयशर मोटर ऐसी कंपनियां हैं जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में बायोकॉन, ग्लेनमार्क फार्मा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान कॉपर, इप्का लैब, टाटा केमिकल्स, सेल और सन टीवी जैसी कंपनियां हैं जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। ओलकागो लॉजिस्टिक, यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ बोनस इश्यू पर विचार किया जाएगा। आईपीओ के हिसाब से ईसेफ स्मॉल फाइनेंस, यहाँ पर आईपीओ की लिस्टिंग है। एक्स डेट है पेट्रोनेट एलएनजी में इंटरम डिविडेंड 7 का, डाबर इंडिया यहाँ पर भी इंटरम डिविडेंड है, आईओसीएल इंटरम डिविडेंड 5 का है और नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल यहाँ पर डिविडेंड 8 रुपये का है। और अंत में आईपीओ अपडेट्स में आस्क ऑटो, जिनका ओवरऑल सब्सक्रिप्शन आ चुका है। टोटल अगर आप देखें तो 51 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, रिटेल का हिस्सा 6 गुना। हालांकि क्यूआईबी का पोर्शन देखेंगे 142 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है और एनआई की बात करें तो लगभग 36 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। ये है आपके लिए सारे के सारे ट्रिगर्स। नुपुर, मॉर्निंग बताएं नतीजे कौन से आपके पास? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मुथूट फाइनेंस के साथ शुरुआत करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्लाइड में से आपको अनुमान से आते हुए दिखेगी, लेकिन लोन ग्रोथ जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। एनआई देखे तो 18% की ग्रोथ यहाँ पे आती हुई दिखी है, मुनाफे में भी 14% की इस क्वार्टर में आपको ग्रोथ आती हुई नजर आई है। एयूएम 21% से इस क्वार्टर में बढ़कर आते हुए दिखे। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए में भी सुधार है। हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़े दबाव में थे, 11%, 11.5% से घट के 11.25% के आसपास आते हुए दिखे, तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पर भी नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। कंपनी की आय 23% से इस क्वार्टर में बढ़कर आती हुई नजर आई है। कामकाजी लेवल पे देखेंगे तो आपको मजबूत ग्रोथ 114% की नजर आएगी। मार्जिन भी जो है वो 7.5% से बढ़ के 14% के हुए। मुनाफा भी देखें तो 32 गुना से बढ़ के 130 करोड़ के आसपास आते हुए नजर आया। पीरामल एंटरप्राइजेस पे नजर रखनी है। एनआई में हालांकि 10% की आपको गिरावट नजर आ रही है, लेकिन मुनाफा देखेंगे तो वो पिछले बार घाटा था 1500 करोड़ का, वो अब मुनाफे में कन्वर्ट हो चुका है। 50 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने इस क्वार्टर में किया है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए में भी सुधार और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इस कंपनी के लिए सुधर कर आते हुए दिखे, तो पिरामल एंटरप्राइजेस भी फोकस में रहने वाला है। एस, जहाँ पे नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग है। कैश में कंपनी की आय देखें तो 37% की ग्रोथ आती हुई दिखी है। कामकाजी लेवल पे आप देखेंगे तो 45 करोड़ का मुनाफा जो था वो बढ़ के 90 करोड़ पहुंच गया। मार्जिन भी 9% से बढ़ के 13% होते हुए दिखे। सुलह विलियर्स पे नजर रखनी है। कंपनी की आय 11% से इस क्वार्टर में बढ़कर आती हुई दिखी। कामकाजी लेवल पे 18% की ग्रोथ है। मार्जिन भी 200 बेसिस पॉइंट से बढ़ के 33% पहुंचते हुए नजर आए। और लास्ट में इंजीनियर्स इंडिया, नतीजे काफी अच्छे आपको ऑपरेशनल परफॉर्मेंस नजर आएगी। कंपनी की आय हालांकि फ्लैट इस क्वार्टर में आती हुई रही है। कामकाजी लेवल 2 का जो मुनाफा है वो 2 गुना बढ़ते हुए दिखा है। मार्जिन भी देखे तो 6% से बढ़ के 12.5% पहुंच गए। मुनाफा भी देखे तो 75 करोड़ से बढ़ के 128 करोड़ पहुंचते हुए दिखा है, तो इंजीनियर्स इंडिया भी फोकस में है। ओके, नतीजों का तो पूरा एक्शन है। अरमान बताएं आपके पास कौन से नतीजे?
जी HGS यहाँ पर नतीजे आते हुए मिक्स सेट ऑफ नतीजे आपको दिख रहे हैं। आय लगभग फ्लैट रही है, 1% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट है। ओवरऑल अगर आप नतीजे देखें तो यहाँ पर आपको बढ़िया दिख रहे हैं, क्योंकि मार्जिन्स भी 6.4% से इंप्रूव होकर 8.3% आते हुए दिखे। मुनाफा कम हुआ है, क्योंकि अगर आप देखें अदर इनकम जो है वो कंपेरेटिवली काफ़ी कम होती हुई दिखी है। ओरिएंट सीमेंट यहाँ पर कंपनी जो है, पहले कंपनी को जो घाटा था उसके मुकाबले इस बार मुनाफा आता हुआ दिखा है। आय में 17% की बढ़ोतरी है। मार्जिन्स अच्छे खासे इंप्रूव होकर आए हैं, 5.3% से इंप्रूव होकर 12.1% पर आते हुए दिखे हैं। जो पिछली बार 9.5 करोड़ का घाटा था, इस बार लगभग 25 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा है। HP एडेसिव्स यहाँ पर नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 7.3% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है, 7.3% से इंप्रूव होकर मार्जिन्स 11.7% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा 2.5 करोड़ से बढ़कर लगभग 5.2 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। पराग मिल्क यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। आय 20% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है, 5.7% से इंप्रूव होकर 6.6% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा लगभग 11 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। RVNL यहाँ पर नतीजे मिक्स सेट आपको दिख रहे हैं, क्योंकि आय अगर आप देखें तो आय लगभग फ्लैट ही रही है। मार्जिन 6.4% से गिरकर लगभग 6.1% पर आते हुए दिखे। हालांकि मुनाफे में लगभग आपको 3.5% के आसपास की बढ़त दिखेगी। और अंत में सेंको गोल्ड, यहाँ पर अगर आप देखें आय 26% बढ़कर आई है। मार्जिन 3.6% से थोड़े से गिरकर 3.4% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा 9 करोड़ से बढ़कर 12 करोड़ पर आता हुआ दिखा। ओके, ये है आपके लिए नतीजे। फाइनल सेट ऑफ नतीजे नुपुर बताइए आप। सिग्नेचर ग्लोबल यहाँ पे देखें तो जो लॉस है वो कम होते हुए दिखा है। कामकाजी लेवल पे देखें तो यहाँ पर भी लॉस कम होते हुए नजर आएगा। हालांकि आय जो है वो 20% से इस क्वार्टर में गिरकर आते हुए दिखी। NCC कमजोर नतीजे यहाँ पे आपको नजर आएंगे। कंपनी की आय देखें तो 40% की बढ़त आपको दिखी है, लेकिन कामकाजी लेवल पे मुनाफा 2% से गिरकर आते हुए दिखा है। मार्जिन में आपको 300 बेसिस पॉइंट की गिरावट नजर आ रही है। और मुनाफा देखें तो 40% से ज्यादा की कमजोरी आपको यहाँ पे दिखेगी। NBCC यहाँ पे नतीजे मिले जुले दिख रहे हैं। कंपनी की आय 1% से बढ़कर आते हुए दिखिए। कामकाजी लेवल पे मुनाफा भी 8% की ग्रोथ दिखा रहा है। मार्जिन मेंटेन किए, लेकिन मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 16% की गिरावट आपको यहाँ पे नजर आएगी। लेमन ट्री पे फोकस करना है, क्योंकि कंपनी की आय करीबन 15% से इस क्वार्टर में बढ़कर आती हुई दिखिए। मार्जिन्स पर हालांकि दबाव नजर आया, 48% के मार्जिन्स कट के 45% रह गए। और मुनाफा देखेंगे तो 33% की ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। सुब्रोज यहाँ पर भी नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की आय 17% से इस क्वार्टर में बढ़कर आती हुई दिखे। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 40 करोड़ से बढ़ के 70 करोड़ पहुंच गया। मार्जिन भी 5% से बढ़ के 8.5% के होते हुए नजर आए। और लास्ट में नतीजों में धनलक्ष्मी बैंक मिला जुला क्वार्टर आया बैंक के लिए। NII में 4% की ग्रोथ है। मुनाफा देखे तो 45% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। ग्रॉस NPA नेट NPA ये डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि ये बढ़कर आते हुए दिखे तो जो एसेट क्वालिटी वो थोड़ी डिटोरेट होती हुई दिखी है। ओके, ये है आपके लिए सारे के सारे नतीजे। कैश के तो ढेरों नतीजों का रिएक्शन दिखेगा। अरमान, कुछ खबरें भी हैं आपके पास? जी बिल्कुल, खबरों में सबसे पहले टाटा मोटर्स, यहाँ पर मूडीज ने टाटा मोटर की रेटिंग अपग्रेड की है। अपग्रेड कर Ba3 वो कर दी है, और आउटलुक जो है पॉजिटिव ही है। मूडीज ने जैगुआर लैंड रोवर की रेटिंग भी यहाँ पर भी अपडेट करते हुए दिखे हैं। उनकी भी रेटिंग Ba3 जो है वो होती हुई दिखी है। बजाज फाइनेंस, यहाँ पर बोर्ड बैठक में QIP का इशू प्राइस जो है 7,270 प्रति शेयर तय किया गया, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे लगभग अगर आप बात करें उससे कंपैरेटिवली डिस्काउंट पर ही है। और जो फ्लोर प्राइस था वो 7,533 के आसपास का था, उसके हिसाब से भी अगर आप देखें तो यहाँ पर डिस्काउंट पर तय होती हुई दिखी है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, यहाँ पर कंपनी का शेयर ट्रेडिंग 17 नवंबर से सस्पेंड होती हुई दिखेगी, क्योंकि वो जो मर्जर हुआ था उसके चलते ये इफेक्टिव होने वाला है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, यहाँ पर पावर ग्रिड से इनको लगभग 260 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और ये कॉन्ट्रैक्ट 15 महीने में कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होगा, जिसमें अगर आप बात करें गुड्स एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई के लिए जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ दिखा है। और अंत में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, यहाँ पर कंपनी को नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च से LOI मिला है। और ये ओशन रिसर्च वेसल के कंस्ट्रक्शन और डिलीवरी के लिए इनको LOI जो है वो मिलता हुआ दिखा है। इसका कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू देखेंगे तो 840 करोड़ का है। ओके, ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें। देखते हैं आज एक्शन कहां पर दिखेगा। आइए ब्रोकरेज पर भी डालें नजर FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की टॉप रिपोर्ट्स कौन सी है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले अपोलो हॉस्पिटल के साथ करते हैं शुरुआत। यहाँ पर रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 6,101 के टारगेट के लिए
5,298 रुपए का भाव चल रहा है। पिरामल एंटरप्राइजेज, यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। CLSA रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखें और जो टारगेट है वो 1150 से घटाकर 1050 कर दिया, 986 रुपए का भाव चल रहा है। और ये मान रहे कि जो नतीजा है इनके अनुमान से थोड़े से कमजोर यहाँ पर आपको देखने को मिले। सिटी बिकवाली की राय दे रहे, लक्ष्य घटाकर 970 रुपए कर दिया है। मुथूट फाइनेंस, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो निम्स है यहाँ पर आपको एक मॉडरेशन देखने को मिला। और CLSA मान रहे कि पिछले साल का जो है वो छोटा बेस था, इसके बाद भी अगर आप देखें तो जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी नहीं देखने को मिली है। रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1350 के लक्ष्य के लिए 1313 रुपए का भाव चल रहा है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने भी अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य 1155 से घटाकर 1050 रुपए कर दिया है। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, यहाँ पर CLSA की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी के राय को बरकरार रखा है, 124 के टारगेट के लिए 90 का भाव है। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं 91 रुपए के लक्ष्य के लिए। JP मॉर्गन ने टारगेट बढ़ाया है, लेकिन सिटी बिकवाली की राय दे रहे हैं और लक्ष्य एडजस्ट किया है, 80 रुपए से बढ़ाकर 85, 90 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। रैमको सीमेंट्स, यहाँ पर CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, लक्ष्य 890 से बढ़ाया। मैक्वारी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे और लक्ष्य 955 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया है। सिटी ने बिकवाली की राय दी है, लक्ष्य बढ़ाकर 925 कर दिया है। ABB इंडिया, यहाँ पर आज आपको अच्छी रिपोर्ट का असर देखने को मिल सकता है। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, 5,260 रुपए का टारगेट दिया है, 4,311 रुपए का भाव चल रहा है। और ये मान रहे हैं कि जो कामकाजी मुनाफा है ये इनके अनुमान से 40% बेहतर देखने को मिला है। मार्जिन में भी सरप्राइज यहाँ पर देखने को मिला। इसी के चलते अगर आप देखें तो उन्होंने EPS में भारी भरकम 9 से लेकर 12% की अच्छी खासी बढ़ोतरी की है, तो यहाँ पर फोकस रखेंगे। अदानी पोर्ट, CLSA खरीदारी की राय देना 878 रुपए के टारगेट के लिए। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी, 886 का टारगेट दिया है। अशोक लेलैंड, नतीजे कल ऑलरेडी आ चुके हैं, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखिए 214 रुपए के लक्ष्य के लिए। वहीं जेफरीज अगर आप देखें तो खरीदारी की राय दे रहे हैं, ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं 220 रुपए के करीब का। और इनका मानना है कि एबिटा प्रति व्हीकल अगर आप देखें तो तिमाही दर तिमाही यहाँ पर 9% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि अब तक की ऑल टाइम हाई है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ टॉप रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? वांशु, पेज इंडस्ट्रीज मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, टारगेट घटाए उन्होंने 44,738 से घटाकर 43,814 रुपए कर दिया है। ये मान रहे कि टॉप लाइन के लिहाज से अगर आप देखें तो नतीजे कमजोर है, लेकिन जो मार्जिन है वो काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिले। सिटी बिकवाली की राय दे रहे हैं और मैक्वारी ने भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है। एबिट इंडिया, यहाँ पर JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य जो है 25,650 से बढ़ाकर 26,000 कर दिया है, 23,880 के करीब का भाव चल रहा है। पारग्रेड, यहाँ पर जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 212 से बढ़ाकर 235, 210 का भाव। और ये मान रहे कि केपेक्स साइकिल्स की जो अपग्रेड्स हैं इसका फायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ कंपिटिटिव बिडिंग जिन्होंने हासिल की थी इसका भी बेनिफिट है। कॉन्कॉर्ड बायोटेक, यहाँ पर हमने देखा था कि नतीजे के बाद बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था, लेकिन इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जेफरीज की तरफ से, जहाँ पर रेटिंग को डबल डाउनग्रेड कर दिया गया है। पहले खरीदारी की राय थी, अब ये होल्ड की रेटिंग दे रहा है। और लक्ष्य भी अगर आप देखें तो इन्होंने एडजस्ट किया 1260 से बढ़ाकर 1300, लेकिन 1380 के करीब का भाव चल रहा है। ये मान रहे कि स्ट्रॉन्ग डिलीवरी यहाँ पर आपको प्रदर्शन देखने को मिली। तिमाही के दौरान रेवेन्यू ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, गाइडेंस भी ठीक ठाक है, लेकिन एक तरफ तेज़ी आ गई है, इसी के चलते इनको वैल्यूएशन महंगे लग रहे हैं और रेटिंग को इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज, अंत में यहाँ पर भी आज आपको हल्की सी गिरावट देखने को मिल सकती है। CLSA बिकवाली की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 500 से बढ़ाकर 590 कर दिया, स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है 820 रुपए के भाव पर। और CLSA मान रहे कि जो आय का आंकड़ा आया था इनके अनुमान से कमज़ोर देखने को मिला था। बाकी कुछ सेगमेंट्स में भी अगर आप देखें तो जो रेवेन्यू है वहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर आप देखें तो FY25 42 टाइम्स पर चल रहा है, जो कि काफ़ी महंगा है। और इसके बाद जेफरीज भी अगर आप देखें तो डबल डाउनग्रेड कर रहे हैं, पहले खरीदारी की राय थी, अब होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य 810 से घटाकर 770 कर दिया है। तो ये ढेर सारी है रिपोर्ट जहाँ पर आज दिखेगा भरपूर एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, और एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल तैयार है। और आज है धनतेरस का दिन, तो आज आपको नहीं मिलेगी पिक ऑफ द डे, नहीं मिलेगी। आज विशेष पेशकश है, बिगुल के बाद बताते हैं आपको। चलिए। आज आपके लिए आ रहे हैं धन बरसे शेयर, और ओहो सबको आउटशाइन करते हुए बंसल जी, मतलब आज आपका मुकाबला, मतलब कहीं दूर दूर तक कोई मुकाबला कर नहीं पा रहा है आपका, गजब के चमक रहे हैं। सुप्रभात, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताएं सर अपना धन बरसे शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। सबसे पहले तो अनिल जी थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट, फॉर द विशेस। सारे व्यूअर्स को, आपको, दीप को
और टाइम पे आने वाले मेरे प्रिय मित्र कुणाल जी को भी आज धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, सारे व्यूअर्स को भी। बट अनिल जी, मेरी नजरें तो आपके ऊपर हैं, मतलब कि जिस तरीके का आपका कुर्ता शाइनिंग है नीले कलर का, तो जिस तरीके से वो फेड की कमेंट्री आई है जो, तो मुझे लग रहा था आपने नीला रंग पहना है तो आज बाजार संभलेगा। और अनिल जी काफी पसंद आया। और देखिए, मैं भी पुरानी जनरेशन का हूँ, ऑनलाइन तो लेता नहीं हूँ। जब भी बाहर निकलूंगा तो इस कलर का कुर्ता जरूर अनिल जी खरीद के लाऊंगा। टीवी पे नहीं पहनूंगा बट खरीदूंगा जरूर। अनिल जी, मेरी नजरें तो आपके कुर्ते पे हैं, काफी चमक रहे हैं और कुर्ता भी काफी बढ़िया लग रहा है अनिल जी। अरे धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। हम दोनों ने एक दूसरे की तारीफ कर ली, अब आगे काम करते हैं। बताएं सर, धन भर से शेयर। अनिल जी, धन भर से शेयर है मेरा HDFC AMC 2760 के अराउंड चल रहा है। जैसे आपने बोला कि आज पिक ऑफ द डे नहीं मिलेगा, आज कुछ खास मिलेगा, तो दो चीजें खास हैं। एक तो धन भर से शेयर हो गया और इसमें अनिल जी कोई स्टॉप लॉस नहीं है, निवेश की राय है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में देखें तो कंटिन्यूसली ना जो है इनफ्लो बढ़ता जा रहा है और अक्टूबर महीने के अंदर अगर आप देखें, पिछले महीने से इनफ्लो जो है 42% बढ़ा है। इन स्तरों पे हल्की फुल्की करेक्शन में HDFC AMC को स्कैटर्ड वे में खरीदे हैं। अगली धनतेरस से पहले 3800 के टारगेट्स मुझे लगता है देखने को मिलेंगे, तो 3800 रुपए के लक्ष्य के लिए HDFC AMC में निवेश की राय है। वाह, क्या बात है। 3800 के टारगेट धनतेरस से धनतेरस के लिए लगभग 1000 रुपए की तेजी, ये राय है आपके लिए बंसल जी की तरफ से। आइए, कुणाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात कुणाल जी। देखो, आप साल भर कभी भी आए, कुछ भी आए, बंसल जी कुछ भी कहें, बिल्कुल चिंता न करें। आप त्योहार के दिन सही समय पे आए ना, बस इतना काफी है। स्वागत है आपका, सुप्रभात। बताएं सर। अनिल जी, धन्यवाद आपका। अनिल जी, सुप्रभात आपको, दीपांशु को, बंसल जी को, अनिल जी सभी दर्शकों को मेरी ओर से अनिल जी धनतेरस की अनेकों ढेरों शुभकामनाएं। और जो भी व्यक्ति धन के लिए तरस रहा है उसके यहाँ धन बरसे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं धनतेरस के दिन। क्या बात है, बिल्कुल तरस तो सभी रहे हैं, वो नहीं तरस रहा है वैसा हाल है। लेकिन हाँ, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार आप प्रयास करें, प्रयत्न करें, एफर्ट्स करें और कमाएं, ये आपके लिए बढ़िया होगा। बताएं सर, किस शेयर से हो सकती है कमाई? अनिल जी, देखिए, मुझे लगता है कि जो मेटल स्टॉक्स में करेक्शन हुआ है उसके बाद अब यहाँ पर एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरी खरीदारी की राय है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल में, जिसमें हमने लगभग 100 रुपए के स्तरों से एक बड़ा करेक्शन देखा। करेक्शन के बाद कुछ वापस रिकवरी आने के संकेत दिख रहे हैं। कल भी अच्छी मजबूत बंदी आते हुए नजर आई। तो मुझे लगता है कि गिरावट में सेल को बाय करें। आज बाजार का थोड़ा मिजाज खराब है तो थोड़ा नीचे के लेवल्स पर मिल जाएगा और नीचे के लेवल्स पर सेल को अक्यूमुलेट करके बाय करके चले। यहाँ पर 85 रुपए 85 रुपीज पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 90 रुपीज का होगा, तो 90 रुपए के बड़े टारगेट के लिए सेल में खरीदारी की राय है। 90 का स्तर पार हुआ तो यहाँ पर आपको 92-93 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो गिरावट में सेल में मेरी खरीदारी। ओके, गिरावट में सेल पर खरीदारी आ रही है, ये है आपके लिए राय कुणाल जी की तरफ से। इस पर रखेंगे नजर और एक्शन में देखते हैं आज मेटल्स आते हैं कि नहीं। सुस्ती के साथ सेल के रिजल्ट ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, सेल के रिजल्ट्स हैं, करेक्ट। इस पर नजर। आइए, कुछ और रिजल्ट्स के जो रिएक्शन हैं वो जान लिए जाएं। मुथूट फाइनेंस, एक बार बंसल जी इसके चार्ट पर राय दें। नंबर्स ठीक आए, कुछ ज्यादा खास नहीं है, थोड़ा अनुमान से कम है। निम्स इनके गिर कर आए तो एक ये चिंता की बात है। अदरवाइज जो एडवांसेस हैं वो तो ठीक ट्रेंड ही दिखा रहे हैं। चार्ट्स क्या कहती है सर मुथूट फाइनेंस? दीपांशु, चार्ट्स में देखें तो अच्छी रैली आई थी। 13 के अराउंड चल रहा है। 1340 1340 एक मेजर हर्डल है। तो नई बड़ी तेजी तभी देखने को मिलेगी जब 1340 के स्तर ऊपर की तरफ टूटेंगे। नीचे में 1290 1290 एक सपोर्ट है। 1290 से लेकर 1340 के बैंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जो लोग लेके बैठे हुए हैं तो नो अदर ऑप्शन 1290 का स्टॉप लॉस लगा लें। 1340 के लेवल क्रैक होंगे तब एक नई खरीदारी की राय होगी। ओके, तो ये है आपके लिए मुथूट फाइनेंस पर राय बंसल जी की तरफ। बंसल जी, आज माहौल बड़ा ठंडा ठंडा दिख रहा है। दिल्ली में बारिश हुई कल? अरे अनिल जी, दिल्ली में बारिश हो रही है और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज अनिल जी, मैं तो नई रिसर्च कर रहा हूँ। जो भी मेरे दिमाग में रिसर्च शुरू करता हूँ या रिसर्च का ख्याल भी आता है वो शाम को आपको शो कर देता हूँ। अनिल जी, आज सुबह उठा तो अनिल जी खिड़की से देखा, मैंने कहा पॉल्यूशन गायब हो गया है। तो मैंने कहा तो रोज ही लगता है। मोबाइल खोल के रीडिंग देखी तो रीडिंग वही थी, बट पेपर उठाने के लिए बाहर निकला तो बारिश हो रही थी।
तो बड़ी खुशी है अनिल जी, बारिश हो रही है तो क्या कहते हैं पॉल्यूशन थमेगा तो शाम को अनिल जी सैर भी करके आएंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, आपका साथ देने के लिए दिल्ली वालों का, कल देर रात हमने भी यहाँ बारिश करवाई। करेक्ट सर। कल हमारे यहाँ भी बहुत जबरदस्त बारिश हुई मुंबई में, बहुत अच्छी और अच्छी वाली हुई है। अच्छी वाली हुई है। तो हमारे यहाँ पोल्यूशन में भी अब हम कोई बहुत ज्यादा आपसे पीछे नहीं है, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। करेक्ट सर। और बारिश के मामले में भी मुंबई में भी मौसम आज काफी ठंडा है, काफी अच्छा। और रात को बढ़िया वाली बारिश हुई कल, और काफी समय तक रही थी। यस सर। तो ये बात है, पोल्यूशन से थोड़ी रिलीफ तो मिलेगी कम से कम। मौसम आइए, हो गया। सचिन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत किया जाए उनका भी। सचिन जी सुप्रभात, बताएं सर आपका धनबर से शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आप सभी को और जी बिजनेस के सारे व्यूअर्स को धनतेरस और दीपावली उत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। एंड जिस तरीके से मार्केट का मूड है, मुझे लग रहा है यहाँ पर सीमेंट शेयर्स में ज़रूर एक अच्छी पोजीशन बनानी चाहिए। काफ़ी सारे स्टॉक्स अपने सेक्युलर बुल रन में लॉक्ड इन रहे हैं, वहाँ से हमने चुनाव किया है जेके लक्ष्मी सीमेंट का। ओवरऑल अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो मंथ ऑन मंथ प्लस ईयर ऑन ईयर एक अच्छी हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर इंटैक्ट है। एक काफ़ी अच्छे सेक्युलर बुल रन में स्टॉक ट्रेंड हो रहा है। क्वार्टरली चार्ट्स पे एक रेयर कंटिन्यूएशन पैटर्न है जिसे हम राइजिंग 3 फॉर्मेशन बोलते हैं। ये पर्टिकुलर पैटर्न डिस्प्ले हुआ है जो कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रेंथ ही नजर दिखा रहा है। एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है मंथली चार्ट पे और एक पैटर्न यहाँ पर कोइंसाइड हो रहा है जिसे हम कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बोलते हैं, जिसका प्राइस टारगेट लगभग अराउंड 1100 रुपए के ऊपर नजर आ रहा है। तो फिलहाल तो एक कंजर्वेटिव टारगेट होगा 1100 तक का खरीदारी करनी है जेके लक्ष्मी सीमेंट में। स्टॉप लॉस आपको 670 पे लगाना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। ओके, जेके लक्ष्मी सीमेंट यहाँ पर करें खरीदारी, ये राय आ रही है आपके लिए सचिन जी की तरफ से। तो सीमेंट स्टॉक्स वैसे भी अच्छे मोमेंटम में रहे और जेके लक्ष्मी सीमेंट के तो नंबर्स भी अच्छे आए ही थे। सचिन जी, एक बार पीरामल एंटरप्राइजेस के चार्ट्स पर भी अपनी राय दें सर। इसके नंबर्स आए थे, उसके बाद आज रिएक्शन आएगा, यहाँ पर क्या व्यू है? दीपांशु, यहाँ पर ओवरऑल स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा बेटर ही है इनफैक्ट, बट पिछले 3 दिनों से थोड़ा सा यहाँ पर सप्लाई कंस्ट्रेंट आ रहा है। 1000 लेवल के आसपास थोड़ा सा सप्लाई मिला है काउंटर में, तो मुझे लग रहा है एक छोटी सी डिक्लाइन जरूर हो सकती है। बट 965 970 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये डिक्लाइन होती भी है तो मुझे लग रहा है वहां पर खरीदारी करने के का एक मौका बन सकता है। एंड ऑन द हायर साइड जैसे ही 1004 का लेवल निकल जाता है, मुझे लगता है वापस एक काफी स्ट्रॉन्ग रिन्यूड मोमेंटम स्टॉक में नजर आना चाहिए। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बेटर है, बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति जारी रखे। अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस 1004 के ऊपर रेकमेंड करूंगा 1050 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई पीरामल एंटरप्राइजेज में। आइए स्वागत किया जाए राजेश पालिया साहब का। राजेश जी सुप्रभात, स्वागत है आपका, बताएं सर धनबर से शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं और ये फेस्टिवल सीजन सभी के लिए एक मंगलमय हो और आगे आने वाले नववर्ष में काफ़ी वेल्थ इम्प्रूव हो सभी इन्वेस्टर्स की और सभी व्यूअर्स की, और जी बिजनेस की टीम को भी काफ़ी बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। तो आज जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है ऑटो एंसिलरी और अपोलो टायर पे हमारा फोकस है। जिस तरीके से स्टॉक में करंट वीक में एक मोमेंटम बना है, स्टॉक 400 के लेवल को जिस तरीके से ब्रेकआउट किया है, हमें लगता है ये मोमेंटम यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं 445 से लेके 450 तक के। स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो करीब होगा 405 रुपए के आसपास। अपोलो टायर्स रिसेंटली बढ़िया मोमेंटम में इस स्टॉक ने पकड़ा है और आज फिर से आपके रेडार पर रहना चाहिए। पालविया साहब को भी पसंद आ रहा है, देखते हैं। टायर स्टॉक्स में वैसे भी एक अच्छी तेजी बनी हुई है, लेड बाय ऑफ कोर्स अपोलो टायर्स 445 और 450 के टारगेट्स के लिए। मोमेंटम आपको कुछ कैश स्टॉक्स में भी आज आते हुए दिखेगा। कई सारे कैश स्टॉक्स के नंबर्स का रिएक्शन आने वाला है। इंजीनियर्स इंडिया, बंसल जी इसके पर एक बार जरा नजर डालें। रेवेन्यू फ्लैट था बट ऑपरेशनली अच्छे नंबर्स है। 5.7% के मार्जिन 12.5% आए, 70% इनका मुनाफा भी बढ़कर आए। EIL चार्ट्स क्या कहते हैं सर? दीपांशु, चार्ट्स देखें तो चार्ट्स तो करेक्शन में चल रही है, नतीजे बढ़िया आए हैं, तो लेवल पर नजर रखनी चाहिए 133 के और 129 रुपए के राउंड की क्लोजिंग है। 133 के ऊपर दीपांशु निकलेगा तो एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। 133 के ऊपर निकलने पर 139 149 पहले टारगेट बैठते हैं, तो खरीदारी की राय है 133 के ऊपर। ओके,
ओके, तो ये है आपके लिए EIL। सेठी साहब का पसंदीदा स्टॉक लगातार रहा है और नंबर्स बहुत ही दमदार आए हैं। देखते हैं आज किस तरह का एक्शन है। मेरे ख्याल से सेठी साहब होते शो पे तो पक्के आज पिक ऑफ द डे हो ही जाता था।